यानी शब्द शब्द को समझना, शब्द को कहना जिंदगी में बहुत मायने रखता है। यानी जो बात हम जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो बात करने का जो तरीका है, वो हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। यानी हम आगे जो हमारे सामने खड़ा है उससे किस प्रकार पेश आ रहे हैं, किस प्रकार उससे बात कर रहे हैं, ये बातें जिंदगी में सीखना बहुत जरूरी है। यानी अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी का। उससे ही हमारी वैल्यू तय होती है कि आदमी किस प्रकार का है, किस प्रकार से बात करने का इसका तरीका है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की जो वीडियो होती है हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, हमारी ज़िंदगी में काम आ सके, वो मैं इस पर अपलोड करता रहता हूँ। तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। अब बात करें कि जो बात करने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, जो शब्दों का जो मायाजाल है, यानी जो शब्द है वो कैसे होने चाहिए, उस पे हम यानी एक होता है क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, और एक होता है कहाँ कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कहाँ कहा जा रहा है। तो इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, मैं आपको कहूं कि आप 2 घंटे बाद में मरने वाले हो, यानी 2 घंटे बाद में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप उतना ज़्यादा इस पे विचार नहीं करोगे। परंतु अगर ये बात, अगर आप बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, और डॉक्टर आपको चेक करते हुए कहे कि आप 2 घंटे बाद में मरने वाले हो, तो 100% आपको टेंशन होगा, इस बात पे आप गौर करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात कहने वाला महत्वपूर्ण है। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, वही बात मैंने कही थी कि आप मरने वाले हो, परंतु उस पर आपने उतना विचार नहीं किया। परंतु ये बात डॉक्टर ने कही। यही बात अगर एक ज्योतिषी कहे आपको कि आपकी 1 साल बाद में मृत्यु होने वाली है, तो आप उस पर जरूर विचार करोगे, जरूर उस पर टेंशन करोगे, क्योंकि सिर्फ शब्द ही है और वही शब्द मैं कह रहा हूं, पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप मेरे बातों का मजाक बनाओगे। तो ये एक उदाहरण है, बाकी जिंदगी में ये मायने रखता है कि बात कौन कह रहा है। जैसे एक अच्छा इंसान जिसने पहुंच बनाई है, जैसे मान लिया एक नेता है, मान ले प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री जब बात कह रहा है, भाषण कह रहा दे रहा है, तो हम उसको अच्छे से सुनते हैं। और एक आम आदमी जब कोई बात उससे अच्छी बात बता रहा है तो भी हम उस पर गौर नहीं करते। तो शब्दों का महत्व है, कहाँ है, एक तो स्थान के हिसाब से है, कहने वाले के हिसाब से, उसके कहने के तरीके के हिसाब से है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई बात हम किसी को समझाना चाहिए, परंतु आगे वाला समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है, या वो ऐसा भी नहीं है कि आगे जो समझने वाला वो गलत है। यानी उसके समझने का तरीका अलग हो सकता है और हमारे समझाने का तरीका अलग हो सकता है। इसको भी एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा था, टीचर ने उससे सवाल किया कि तेरे को एक पेन दिया गया, फिर तेरे को एक पेन और दिया गया, फिर तेरे को एक पेन और दिया गया। अब बच्चे से पूछा गया कि बता कितने हो गए, तो बच्चे ने कहा 4। टीचर थोड़ा सोचा, फिर वापस वही सवाल उससे पूछा गया बच्चे से कि तेरे को, धीरे से पूछा, एक पेन दिया गया, फिर तेरे को एक पेन और दिया गया, फिर तेरे को एक पेन और दिया गया, अब बता कितने हो गए। बच्चे ने कहा 4। टीचर ने सोचा शायद बच्चा नहीं समझा है, तो इस सवाल को चेंज किया जाए। तो टीचर ने कहा कि तेरे को एक सेव दिया गया, फिर तेरे को एक सेव और दिया गया, फिर तेरे को एक सेव और दिया गया, अब बता कितने हो गए। बच्चे ने कहा 3। टीचर थोड़ा सोचा और गुस्सा हो गया कि जब सेम सवाल था, सेम चीजें आपको दी गई, बराबर थी, फिर वहां पर 4 हो रही, पेन तेरे पास 4 हो रहे थे और सेम है वो 3 ही हो रहे थे, आंसर अलग अलग कैसे। तो बच्चे ने कहा
कि सर मेरे पास एक पेन पहले से था, तो आपने कहा कि कितने हो गए, तो मेरे पास 4 पेन हो गए थे, बाकी सेव तो मेरे पास था ही नहीं, तो 3 हो गए। तो इसके अंदर ना तो बच्चा गलत है और ना ही टीचर गलत है, ठीक है। तो एक तो समझाने वाला और एक समझने वाला, दोनों का दिमाग भी किस प्रकार काम कर रहा है वो भी मायने रखता है। तो जरूरी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कोई समझाना चाह रहे और वो नहीं समझ रहा है, तो उससे उस टाइम हो सकता है उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा हो, तो उस बात को वहां पर छोड़ दे। वहां पर गुस्सा करने की, उसके साथ में जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो नहीं समझ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या हो सकता है कि वो बात उसको समझना ही नहीं चाह रहा हो, तो उसको छोड़िए। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं, मेरे जो शब्दों का जो बोलने का तरीका कैसा, मेरे जो समझाने का तरीका कैसा, वो शब्दों के खेल की बात करें तो हिंदी के अंदर आपने शब्द शक्ति पढ़ी होगी। अगर हिंदी किसी के सब्जेक्ट है तो उसने जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो 10वीं तक सिलेबस में आ जाती है, लगभग सभी ने पढ़ा भी होगा, कई बार आई होगी। और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं आपको। यानी शब्द 3 तरह के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है जो साधारण सा अर्थ, जैसे राम स्कूल जा रहा है, तो ये साधारण सी बात हो गई। लक्षणा का मतलब होता है किसी को लक्ष्य करके, किसी को टारगेट करके कोई बात कही जाए। जैसे राम गधा है, तो इसका मतलब ये नहीं है राम गधा है उसके पूंछ है, ठीक है, ऐसा नहीं है, या उसके 4 पैर है। जो गधे के अंदर जो लक्षण होते हैं, जैसे मूर्ख, तो मूर्ख है वो, ठीक है। ये होगा, एक होता है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना का अर्थ होता है व्यंग्य करके, किसी को व्यंग्य में कोई बात कही जाए। व्यंग्य का मतलब, जैसे मैं आपको शब्दों की बात चल रही है तो मैं आपको कहूं शाम हो गई, शाम हो गई। अब इस शाम हो गई एक लाइन है, इस शाम हो गई का अलग अलग अर्थ निकलेगा। कहाँ? स्थान के हिसाब से। मैंने आपको बताया स्थान भी मायने रखता है। कैसे? जैसे किसी पुजारी को ये बात कही जाए शाम हो गई, तो वो समझेगा कि शाम का मतलब है जो दिया अगरबत्ती करते हैं ना, वो टाइम हो गया, भगवान की आरती पूजा पाठ करने का टाइम हो गया। वही बात अगर कोई 2 दोस्त वो आपस में कर रहे, उन्हें दिन में कोई प्लान बनाया कि शाम को कहीं घूमने चलेंगे, तो वो एक दोस्त आकर उसको बोले कि शाम हो गई, तो उसके दिमाग में आता है कि घूमने के लिए चलना है। कई दोस्त जिसने प्लान बनाया कि शाम को पार्टी करेंगे, तो वो एक दोस्त उसको आकर बोले कि शाम हो गई, तो वो उसका अलग अर्थ है। तो शब्द वही है, उन शब्दों का अर्थ भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से निकलता है। स्थान की जब बात करें, स्थान का मतलब हो गया कि जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और उससे आप पहले बार ही मिल रहे हो और उसको कहीं घुमाने के लिए लेके जाना है, तो कहाँ लेके जाओगे आप? वहां लेके जाओगे जहां एक रोमांटिक माहौल पैदा हो, पार्क हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, या कोई पब्लिक प्लेस हो गया। ऐसा तो नहीं है उसको पहले बार आप हॉस्पिटल में घुमाने के लिए लेके जाओगे या कहीं शमशान घाट में घुमाने के लिए लेके जाओगे। हाँ, हो सकता है कि आप लंबे टाइम से उसके साथ में हो, तो फिर आप सोच ले कि यार कहीं एकांत में चलते हैं, शमशान घाट में बैठ के बातें करेंगे, वहां कोई नहीं आएगा, आराम से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस टाइम आप लेके जा सकते हो। परंतु वो पहले बार जब मिल रहे हो उस टाइम की बात है, ठीक है। तो स्थान भी मायने रखता है। बात करने का तरीका, बात करने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। यानी आप किस प्रकार बात कर रहे हो। यानी एक जैसे गमगीन माहौल है, वहां पर आपको कैसे बात करनी है। एक जो हंसी मजाक वाला माहौल बना हुआ, वहां कैसे बात करें। जैसे गमगीन माहौल हो, वहां पर आप क्या हंसी मजाक करोगे? वहां आपको धीरे आवाज में बात करनी होती है, हंसी ठहाके नहीं लगाने होते। तो वो भी स्थान का जो बात करने का जो तरीका है, वहां पर आपको चेंज करना होता है स्थान के हिसाब से। तो बात करने का तरीका भी मायने रखता है शब्दों का, किस प्रकार के शब्द वहां आपको काम में लेने। एक होता है लहजा, जिसको हम टोन बोलते हैं। टोन भी मायने रखती है। टोन मायने कैसे रखती है कि एक बार क्या है कि एक पति पत्नी थी और वो एक ठेले पे पानी पतासे है ना वो खा रहे थे। पानी पतासे खाते हुए पति ने कहा नागिन खा ले, पत्नी को कहा नागिन खा ले। अब पत्नी को गुस्सा आ गया कि पत्नी ने सोचा मेरे को नागिन बोल दिया। बाकी पति क्या कह रहा है कि नागिन खा ले, कहने का मतलब गिनना नहीं है, जितने तेरे को खाने हैं वो खा ले, गिनती नहीं करना है।
एक उदाहरण और लेते हैं। एक छोटा सा वाक्य है, कई बार आपने सुना होगा, रोको मत जाने दो, यानी टोन की बात कर रहा हूं, रोको मत जाने दो, यानी हमने जो कोमा है वहां लगाई, रोको मत वहां पर कोमा लगाई, जाने दो, कहने का मतलब इसको रोकना नहीं है, जाने दो। और एक में कहूं रोको, यहां पर हम कोमा लगाए, मत जाने दो, तो इसका मतलब हो गया इसको रोक लो, यही जाने मत दो। शब्द वही है, बस टोन, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, जो उतार चढ़ाव, यति गति, जो हमने छंद वाले टॉपिक है उसके अंदर देखा है, तो वो भी मायने रखता है कि किस प्रकार शब्दों को बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है। ये बातें अगर आपने जिंदगी में अमल कर ली, जिंदगी में आपने उतार ली कि कौन सी बात कहाँ कहनी है, कब कहनी है, कैसे कहनी है, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई ने, तो फिर आपकी जिंदगी जन्नत होने वाली है। और आपकी जो बातें हैं वो लोग अच्छे से सुनेंगे कि वास्तव में कुछ ये कह रहा है। आपने देखा होगा कई नेता ऐसे होते हैं कि जब भाषण देते हैं तो हम 5 मिनट में ही बोर हो जाते हैं, उनकी बातों में दम नहीं होता है, हम सुनना पसंद नहीं करते। और कई बार ऐसा होता है कि एक नेता 1 घंटे तक लंबा भाषण देता है, फिर भी हम वहां पर बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं उसको, और बोरिंग महसूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका जो बात करने का जो तरीका है, बात करने का जो लहजा है, बात करने की जो टोन है, वो अच्छी है, हमारे को वो प्रभावित कर रही है, वहां पर रोक के रखने के लिए मजबूर कर रही है। तो ये जो स्किल आप अगर सीख गए तो आपकी जिंदगी है वो बेहतर होने वाली है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।